ध्यान साधना के बाद में हम लोग प्रत्येक शिविर में धम्मपद को जानते हैं, उनकी व्याख्या को जानते हैं, तथागत बुद्ध की वाणी को समझते हैं कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या क्या गाथाएं उन्होंने जो प्रतिपादित की हैं उनको हम समझते हैं। तो इसी कड़ी में धम्मपद में जो चित्त बग्गो है यानी कि चित्त वर्ग है, ये धम्मपद की जो गाथाएं हैं उनमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म गाथाएं इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये चित्त बग्गो है यानी कि चित्त वर्ग। हम चित्त के बारे में, तथागत बुद्ध ने चित्त के बारे में कि चित्त किस प्रकार आपका शुद्ध रहेगा, किस प्रकार आपका कुशल कर्मों में रत रहेगा, अकुशल कर्मों से आप बच पाएंगे। इसी के तहत हमारा धम्म गाथा है, 38वें नंबर की है। उसमें भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, अनबट्ठ चित्तस्य सद्धम्ब अभिजानतो परिप्लव पशादस पय्यान परिपूरति। यानी कि भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद्धर्म को नहीं जानता है, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है, वह कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। सच तो ये है कि जो हमारा चित्त है वो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से शांत है, सरल है, लेकिन होता क्या है, समय समय पर ढेर सारी अशुद्धियाँ, विकार, बाहर की घटनाएं से, चूँकि हम संसार में जी रहे हैं तो संसार की जो घटनाएं होती हैं हमारे चित्त को प्रभावित करती हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो मैल हमारे चित्त के अंदर आता है, कभी हम क्रोधित होने लगते हैं, कभी हम ईर्ष्या से भर जाते हैं, कभी हम वासना से भर सकते हैं, कभी अहंकार से भर सकते हैं, कभी लोभ से हम भर सकते हैं। तो ढेर सारे जो विकार होते हैं वो हमारे मन के अंदर आते रहते हैं, और वो जो विकार हैं वो हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। जैसे कि अगर पानी बहुत तेज़ उबल रहा हो तो क्या उसकी तली में अगर कोई कह सकते हैं कोई वस्तु हो, उसको हम ठीक से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि पानी उबल रहा है। वैसे ही जब हम क्रोध में होते हैं तो उबल रहे होते हैं, उस समय उस जो स्थिति है उसकी वास्तविकता क्या है उसको हम सब नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा चित्त शांत होगा, स्थिर हो जाएगा, तो हम पूरी घटना की वास्तविकता को समझेंगे, किससे गलती हुई है, किससे नहीं हुई है, और इसका क्या निराकरण होना चाहिए। इसी प्रकार ही जब हम किसी लोभ में, लालच में होते हैं, यानी कि चित्त में एक सड़ांध है, चित्त में एक गंदगी कारण एक सड़ांध है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे। और लालच में हो सकता है हम गलत निर्णय ले लें, जो कि न केवल हमारे लिए गलत हो, परिवार के लिए गलत हो, समाज के लिए गलत हो सकता है, और राष्ट्र के लिए गलत हो सकता है। तो भगवान ये कहते हैं कि चित्त को हम सतत शोधन की प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। जिस प्रकार से हम अपने घर को रोज़ साफ़ करते हैं, यानी कि जब हम जागते हैं उसके बाद घर में झाड़ू लगती है, पोंछा लगता है, वैसे ही हम नहाते हैं, अपने शरीर की गंदगी साफ़ करते हैं। तो आप सोचिए उससे ज़्यादा गंदगी हमारे मन में पहुंचती है सांसारिक घटनाओं से, तो उसके हम सफाई के प्रति क्यों जागरूक नहीं हैं। तो जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें प्रतिदिन अपने मन की सफाई का भी हमें ध्यान रखना होगा। और जब आपका मन प्रतिदिन सफाई का आप ध्यान रखेंगे तो चित्त आपका कुशल कर्मों में लगेगा, अकुशल कर्मों से दूर रहेगा, और आपकी मुक्ति का मार्ग जो है खुलेगा, और आप बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाएंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी का अंतिम लक्ष्य है बुद्ध होना। हम सभी को एक दिन बुद्ध होना है, और इसीलिए प्रतिदिन हम उस बुद्ध होने की यात्रा में अगर एक एक कदम भी चलेंगे तो हम पहुंच पाएंगे। तो प्रति क्षण हमें चित्त में क्या चल रहा है उसका शोधन हम कैसे करें, इसका हम ध्यान रखेंगे। यही बुद्ध की वाणी है। हम अगले धम्मपद पर चलते हैं। उसमें भगवान कहते हैं, अनबस्सु चित्तस्य अनहनवाहत चेतसो पुण्य पाप हीड़स्य नथ्य जागरतो भयम। यानी कि भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त मल रहित है, यानी कि उसमें कोई मल नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई विकार नहीं है, जिसका चित्त स्थिर है, जो सत्य को देख रहा है, जो पाप और पुण्य विहीन है, न उसमें पाप है न कोई पुण्य का लालच है, वो शांत है, स्थिर है, उस जागरूक व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता है। वो व्यक्ति भय से मुक्त रहता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ढेर सारे भय से ग्रस्त है।
भयों के अनेकों प्रकार हैं। मैं आपको बताऊं, कल की ही बात, क्लिनिक पर एक मरीज आते हैं, ठीक है, जो कि रेलवे में सरकारी जॉब कर रहे हैं, परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय पूर्व की घटना ये हुई कि उनके पिता की मृत्यु हृदयघात से हो गई, हार्ट अटैक से हो गई। उसके बाद में वो भयग्रस्त रहने लगे कि यदि हमारे पिता को हृदयघात हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। फिर कुछ समय के बाद उनकी माता की मृत्यु भी हार्ट अटैक से हुई। तो वो इतने ज़्यादा भयाक्रांत रहते हैं, जैसे ही वो अकेले होते हैं वो भय उनको घेर लेता है, और इतनी बुरी तरह से घेरता है कि बीपी उनका बढ़कर के 160, 70, 80 की रेंज में पहुंचता है, पसीना आने लगता है, पूरा चित्त उनका अस्थिर हो जाता है। इससे बचने के लिए उन्होंने शराब का सेवन करना प्रारंभ किया। शराब पीने से कुछ समय के लिए शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही शराब का नशा दूर होता है फिर मृत्यु का भय उनको घेरने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में आज सरकारी नौकरी है, 60, 70, 80 हज़ार की रेंज में उनको यानी कि वेतन मिलता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, परिवार पूरा अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु का भय इतना परेशान किए रहता है कि वो व्यक्ति, आप सोचिए, उनका बीपी 160, 70, 80 की रेंज में पहुंचता है। और सच तो ये है कि सभी भय में हैं। ये हमें लगता है, एक अधिकारी, एक व्यापारी, एक किसी अधिकारी को लगता है अरे हमारे पास अभी तक नौकरी है, तब तक तो हमारा सब कुछ चल रहा है, कल हम नौकरी हमारी नहीं रहेगी तो क्या होगा। वो सोचता है हम संपत्ति को जमा कर लेंगे। आप सोचिए, चित्त में उस समय भय जागा होता है, और उस भय का समाधान ध्यान से निकल सकता है। लेकिन हमारी संस्कृति जो है, जो भारत में ध्यान की संस्कृति, वो लुप्त हो चुकी है। अगर वो आईएएस अधिकारी वो समझ जाए मृत्यु के भय से, या धनहीन होने के भय से, या धन का कितना उपयोग है, यदि वो उसको समझ जाए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा। एक्चुअली उसको भय ये होता है कि आने वाले कल में जब हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे जिएंगे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे जिएगा। वो इतना भय से ग्रस्त हो जाता है कि अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों का भी जीवन सिक्योर करना चाहता है। और जो व्यक्ति देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए इस सेवा में आया होता है, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लग जाता है। जो पैसा जनता के भले के लिए होता है, ऐसे ही करके हम नेताओं की बात कर लें, इनके सबके अंदर भय जागता है, और उस भय का समाधान वहां नहीं निकल पाता है, तो फिर ये संपत्ति जमा करना प्रारंभ करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक को सुरक्षित कर दें। ये समाधान नहीं है। तो है क्या कि ध्यान की संस्कृति यदि होगी तो ध्यान की संस्कृति हमें सारे भय से मुक्त करेगी, सभी शांत चित्त होंगे, सभी स्थिर चित्त होंगे, और सभी एक दूसरे के कल्याण में रत होंगे, और ये प्रकृति पूरी तरह से सुरक्षित होगी। और यदि ऐसा नहीं होगा, चूँकि अगर मनुष्य का चित्त अगर विकृत होगा तो न केवल वो स्वयं को विकृत करेगा, अपने परिवार को विकृत करेगा, समाज को विकृत करेगा, राष्ट्र को विकृत करेगा, और सच्चाई की बात यह है कि वो पूरी की पूरी प्रकृति को नष्ट कर सकता है, उसका विनाश कर सकता है। आज हम इस पूरी प्रकृति में देखते हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इसमें बहुत हद तक मनुष्य का जो चित्त अशांत है, अस्थिर है, उसके अंदर ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, मैल भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो भगवान की जो वाणी है, तो हम अपने चित्त को शांत बनाएं, स्थिर बनाएं, विकारों से मुक्त बनाएं, यही कल्याण का मार्ग है। नमो बुद्धाय, मंगल मैत्री।